जैसे टाइटल बताता है, ये एक बिल्कुल मेस्ड अप रिलेशनशिप थी। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे केस में वो लेडी मेरे चचा की बीवी थी, यानी मेरी चाची। वो मुझसे ज्यादा बड़ी भी नहीं है। मेरे चचा मुझसे करीब 8 साल बड़े हैं और चाची सिर्फ 2 साल। मेरा पालन पोषण विदेश में हुआ था, लेकिन कॉलेज करने के लिए इंडिया वापस आ गया। इसी दौरान मेरे चचा चाची की शादी हुई। क्योंकि मेरे माँ बाप विदेश ही थे, तो वीकेंड्स और छुट्टियों में मैं अपने दादा दादी के घर चला जाता। वहीं मेरे चचा भी अपने करियर के शुरुआती दौर में थे, तो उन्होंने अभी तक अपना अलग घर नहीं बनवाया था। इसलिए छुट्टियों में हम सब मिलकर उसी पुराने खानदानी घर में रहते थे। मेरी चाची से मेरा बॉन्ड ऑलमोस्ट तुरंत बन गया, शायद क्योंकि घर पर मैं ही उनकी उम्र का था। प्लस जब चचा काम पे चले जाते तो घर पर सिर्फ मैं, वो और बूढ़े दादा दादी रह जाते। दोनों के रूम्स ऊपर की फ्लोर पर थे। दादा की सुनाई कम थी, दादी बेड रिडन थी। धीरे धीरे चाची और मैं अच्छे दोस्त बन गए। हम हर बात पर बात करते, साथ में घर पर मूवीज देखते, और जब मैं कॉलेज में होता या वो अपने मायके में होती तो एसएमएस का सिलसिला चलता रहता। इतने क्लोज हो गए कि हम दादा दादी के घर जाने की प्लानिंग भी साथ करने लगे। जैसे वीकेंड्स पे अगर वो जा रही है तो मैं भी पक्का वहां पहुंच जाता। और हम दोनों स्मार्ट थे। हम कई दिन पहले से प्लान करते। वो अपने ससुराल यानी मेरे दादा दादी को बता देती कि वो हफ्ते भर वहां रहेगी जब तक मैं चला जाऊं, और मैं अचानक से लास्ट मिनट प्लान्स बना के आ जाता ताकि किसी को कोई शक ना हो। दिलचस्पी की बात यह है कि तब तक हम दोनों बस इतने ही क्लोज थे, जैसे अच्छे दोस्त। हमारी बातें साफ रहती थी, पर धीरे धीरे न जाने कैसे रिश्ता और गहरा होने लगा, इमोशनली भी, फिजिकली भी। पहले हम कॉमेडी ड्रामाज और सिटकॉम्स देखते थे, फिर वो रोम कॉम्स में बदल गए, और फिर प्योर रोमांटिक ड्रामाज। कभी कभी मैं कोई फ्रेंच रोमांटिक मूवी ढूंढ लाता जिसमें थोड़ी एरोटिक सीन्स और न्यूडिटी होती। हमारी बातों और मैसेजेस में भी वही झलक आने लगी। हम हर चीज पर बात करने लगे, उसकी ब्रा साइज और उससे होने वाले बैक पेन से लेकर उसके इरेगुलर पीरियड्स तक। मेरे साइज और कलर तक की बातें भी हमने की। टीवी देखते वक्त पहले हम अलग अलग सिंगल सोफास पर बैठते थे, फिर एक 3 सीटर सोफा पर आ गए। वक्त के साथ हम बेहतर जानने के लिए मिलकर ऐसे बैठने लगे कि किसी एक का सर या पैर दूसरे की गोद में होता, हाथ पकड़े रहते या कंधे पर हाथ डाल के बैठते। कपड़ों में भी जब हम साथ होते वो थोड़ा ज्यादा स्किन दिखाने लगती। जब हम मूवीज देखते, पहले लैपटॉप चलाकर या तो उनके रूम में या मेरे रूम में अलग बैठकर देखते, पर जल्द ही हम फोन पर देखते और वो मेरे साथ लेटकर अपना सर मेरे सीने पर रखकर मूवी देखते। नेबर्स या दादा का ध्यान ना जाए इसलिए हम लाइट्स ऑफ कर देते। ऐसे ही एक मूवी देखने के दौरान हमने पहली बार किस किया। वो चुम्मा फिर पूरी तरह के मेकआउट सेशन में बदल गया। इतना इंटेंस था कि हमारे कपड़े उतने भी नहीं थे कि मैं अपने आप ही फिनिश हो गया। उस शर्मिंदगी की वजह से मैं तुरंत रूम से बाहर निकल गया। वो परेशान थी, सोच रही थी कि मैं अपसेट हूं क्योंकि हमने लाइन पार कर ली। अगले दिन मैंने उसे सच बता दिया। वो शर्मा गई, पर साथ ही एक प्लेफुल कमेंट भी मारी कि मैं एकदम वर्जिन टाइप का रिएक्शन दे रहा था। लेकिन उस रात ना हमने मूवी खत्म की, ना ही प्रीवियस नाइट का सेशन। मैं अपने रूम में, वो अपने रूम में रही। अगले हफ्ते मैं एक कॉन्डम का पैकेट और एक डिले स्प्रे लेकर आया। मैंने स्प्रे ट्राई किया और डर गया। नीचे वाली जगह बिल्कुल नम हो गई थी, कुछ फील ही नहीं हो रहा था और सेंसेशन भी अच्छी नहीं थी। सोचा मैं ये दोबारा यूज नहीं करूंगा। कुछ हफ्ते बाद हम फिर मिले और हमने वो मूवी खत्म करने की सोची। रात को वो एक लंबी सी टी शर्ट पहन के आई और मैं समझ गया कि उसने अंदर कुछ नहीं पहना था। मूवी चलते ही जब एरोटिक सीन्स आने लगे, उसने मेरा हाथ अपनी तरफ ले जाने को कहा और मैं उसे रब करने लगा। यही चलता रहा। मैं फोन गिरा बैठा और हम फुल ऑन फोर प्ले में डूब गए। जैसी उम्मीद थी, मैं फिर से जल्दी फिनिश हो गया। हमने थोड़ा ब्रेक लिया, लेकिन नंगे ही रहे और थोड़ी देर और मूवी देखी। जब मैं फिर से रेडी होने लगा, मैंने उसे फोन पकड़ाया, अपने रूम में गया, वो डिले स्प्रे लगाया, कॉन्डम उठाया और नंगा ही वापस आ गया। उम्मीद कर रहा था कि कोई दादा ऊपर ना आ जाए और मुझे ऐसे ना देख लें। खैर, हम वापस मूवी पर आए और जब फिर से हॉट सीन आया, हमने फिर से शुरू कर दिया। आखिर मैं अंदर गया, लेकिन डिले स्प्रे की वजह से कुछ फील नहीं हो रहा था, सिर्फ प्रेशर महसूस हो रहा था। फिर भी मैं थ्रस्ट करता रहा और वो मौन करने लगी, इतनी जोर से कि उसने अपनी टी शर्ट मुंह में दबा ली। आखिर हम दोनों क्लाइमैक्स तक पहुंचे और कुछ देर ऐसे ही कडल करते रहे। कुछ देर बाद सो गए और पूरी रात नंगे ही रहे।
सुबह उठकर हमने साथ में शावर लिया, कपड़े पहने और अपने अपने काम में लग गए। ये हमारा एक रेगुलर रूटीन बन गया। जब भी मौका मिलता हम ऐसा ही करते। एक बार मैं आया पर वो रात को नहीं रुक पाई, तो हमने लंच के बाद ही काम चुका लिया और वो चली गई। ये सोचकर कि मेरे दादा दादी और पड़ोसी जाग रहे हैं और उसका बाप नीचे ही वेट कर रहा है, उसका अलग ही एक मजा था। कभी कभी हम चुपके से ग्रैंडपा के पीछे किस कर लेते या मैं उसकी बूब्स दबा लेता, क्योंकि उस नॉटीनेस में एक अलग सा मजा आता था। आखिर वो वक्त आ ही गया जब उसके पति मेरे चचा वापस आ रहे थे। उनकी फ्लाइट सुबह 5 बजे आती थी। मुझे 5 बजे तक एयरपोर्ट पहुंचना था, जिसके लिए मुझे 3 बजे ही निकलना था। मैंने जल्दी सोने का बहाना किया। वो भी अपना काम खत्म करके जल्दी ऊपर आ गई और जैसे ही आई हमने अपने काम में लग गए। लेकिन इस बार उसने मुझे कॉन्डम यूज करने को नहीं कहा। ये मेरी लाइफ की सबसे ज्यादा मजेदार सेक्स थी, क्योंकि ना तो मैंने वो बेकार नंबिंग स्प्रे यूज की थी, ना ही कॉन्डम। आज भी मैं उसे ही अपनी पहली असली सेक्स मानता हूं, बाकी महीनों की एक्टिविटी के बावजूद। दोनों के आने के बाद हम नंगे ही सो गए। जब अलार्म बजा, मैं उठकर बिना शावर किए ही चचा को लेने चले जाने का फैसला किया। जाने से पहले मैंने उसे एक पैशनेट किस दिया। चचा को लेते वक्त ये सोचकर कि उसके जिस्म के फ्लूइड्स अभी भी मेरे ऊपर है और उसका पति मेरा चचा बेखबर मेरे बगल में बैठा है, मुझे एक अलग ही तरह की पावर और डोमिनेंस फील होने लगी। खैर, जब वो छुट्टी पर आए तो मैं ज्यादा जाता नहीं था, डर था कि कोई कुछ देख लेगा। 1 महीने बाद जब वो फिर चले गए, हम घर पर मिले, लेकिन इस बार वो कुछ करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। उन्होंने मुझे थोड़ा सा ब्रश ऑफ कर दिया। मैं सोचने लगा, क्या चचा ने कुछ जान लिया? करीब 1 हफ्ते बाद उन्होंने बताया कि वो प्रेग्नेंट हैं। मैंने पूछा, कब से पता था? वो बोली, आज ही टेस्ट किया है। मैंने फिर पूछा, तो फिर जब हम मिले थे तुम्हारी क्यों तब मूड नहीं था? वो बोली, बस मन नहीं कर रहा था, कुछ ठीक नहीं लग रहा था। डॉक्टर के हिसाब से और उसके पीरियड्स के टाइमलाइन को देखते हुए ये चांस था कि बच्चा मेरा हो सकता था। वो खुश थी, लेकिन शुरुआत में कंफ्यूज भी थी कि बच्चा उसका पति है या मेरा। उसने कहा वो यही मानकर चलती है कि बच्चा मेरा है। यह सुनते ही मैं घबरा गया, पैनिक करने लगा। उसने मुझे सहारा दिया, कह रही थी कि घबराओ मत, यह हमारा छोटा सा सीक्रेट रहेगा, वो कभी बच्चे को भी नहीं बताएगी। वो अपनी प्रेगनेंसी से गुजरी और एक हेल्दी बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चा आज 14 साल का है। आज तक मुझे पता नहीं कि वो मेरा है या नहीं, लेकिन मैं उसे ऐसे ही प्यार करता हूं जैसे वो मेरा अपना पहला बेटा हो। लोग सोचते हैं कि वो मेरा फेवरेट कजिन है, पर सिर्फ हम दोनों जानते हैं कि मेरा प्यार ब्रदरली नहीं, फादरली है। उस बच्चे के पैदा होने के बाद हम दोनों वैसा कुछ नहीं कर पाए। हम ऐसे अलग होते चले गए। उसके लिए वो बेटा ही उसकी दुनिया बन गया, और मेरे लिए भी जब भी मैं उनके घर जाता, ज्यादा से ज्यादा वक्त बच्चे के साथ ही बिताता। हमारी बातें और चैट्स नॉर्मल और कैजुअल होती चली गई। एक बार बच्चे के 3रे जन्मदिन पर उसने अचानक मुझे किस कर लिया। बोली, मुझे तुम्हारी और हमारे वक्त की याद आती है, पर अब वो सब नहीं हो सकता। मैं अब उतनी ब्रेव नहीं रही, और ऊपर से मैंने अपनी जिंदगी हमारे बेटे के लिए डेडिकेट कर दी है। कुछ साल पहले मैंने पूछा, क्या अब भी तुम्हें लगता है कि बच्चा मेरा है? वो बोली, अब लगता नहीं, मैं जानती हूं कि वो तुम्हारा ही है। वो इस बात पर अटल है कि बच्चा मेरा है, लेकिन वो मुझसे कुछ नहीं चाहती। सिर्फ इतना चाहती है कि मैं उसे एक बाप की तरह प्यार करता रहूं। मैंने सुना वो 8 साल पहले फिर प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज हो गया। मैंने पूछा तो उसने बताया कि वो एक्सीडेंट नहीं था। उसने कहा, मैं किसी और मर्द का बच्चा पैदा नहीं करना चाहती थी। उसने ये भी कहा कि वो अपने पति से कभी इमोशनली अटैच नहीं हो पाई हैं, लेकिन वो उनके साथ इसलिए रह रही हैं क्योंकि वो साल में 1 महीने के लिए ही आते हैं और वो उसकी और हमारे बेटे की देखभाल कर रहे हैं। उसे पता है कि वो सेल्फिश है, और जब भी वो अपने पति के साथ सोती है उसे लगता है जैसे वो एक प्रोस्टिट्यूट है। लेकिन वो कहती है कि ये उसकी और हमारे बेटे की अच्छी लाइफ के लिए चुकाया गया छोटा सा दाम है। वो कहती है कि वो यही मानकर चलती है कि मैं ही उसकी सोलमेट हूं, लेकिन वो दूर ही रहती है ताकि हम ऐसे ही नॉर्मल तरीके से मिल सकते हैं। अगर समाज को इसका पता चला तो वो हमारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। लेकिन सच तो यही है कि ऐसे रिश्ते हर जगह होते हैं। कोई पकड़े जाते हैं, कोई नहीं, और कभी कभी ऐसे रिश्तों की वजह से औरत की जिंदगी खतरे में पड़ जाती है।